और देश में एक शिक्षा क्रांति लाने वाले क्रांतिकारी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी को मिलने आए थे। तो लगभग 1.5 साल वो तानाशाही का शिकार हुए और जेल में रह के आए हैं। जब उनके खिलाफ कुछ मिला नहीं तो हमें राहत मिली और न्यायालय से न्याय मिला, आखिर सच्चाई की जीत हुई। तो उनको मिलने आया था और उनकी तंदुरुस्ती की अरदास करते हैं कि वो फिर आके दोबारा दिल्ली के लोगों की, खास तौर पे एजुकेशन में बच्चों का पढ़ाई और एजुकेशन में दिल्ली के बच्चों का और फ्यूचर ब्राइट बनाने के लिए काम पे फिर लग जाएंगे। क्योंकि हम लोग कुछ ज़्यादा जश्न मनाने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि सिस्टम को ठीक करना है। जिस दिन सारा सिस्टम देश का ठीक हो गया उस दिन जश्न मना लेंगे। आज अरविंद केजरीवाल जी का जन्मदिन भी है, तो सुनीता केजरीवाल जी को भी मिला और हमें उम्मीद है कि जैसे संजय सिंह जी और मनीष सिसोदिया जी इनकी तानाशाही की, अहंकार की दीवारों को तोड़कर न्यायालय में जाकर सच्चाई की जीत हासिल करके बाहर आए हैं। आने वाले कुछ दिनों में ही आपके इन्हीं कैमरों के जरिए हम अरविंद केजरीवाल जी को भी बाहर आते हुए देखेंगे। क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास सिर्फ झूठे पर्चे हैं। एक पर्चे से निकलता दूसरे में डाल देते हैं, सिर्फ ये कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में रहे। तो और उसके बाद जेल में नेताओं को, जेल में सत्येंद्र जैन जी को, संजय सिंह जी को, मनीष जी को, अरविंद जी को जेल में करके उसके बाद इन्होंने कोशिश की, बीजेपी ने, जो इनकी आदत है कि पार्टी को तोड़ दें कहीं ना किसी तरीके से, लालच दे लें किसी को, या किसी को वैसे ही डरा लें कि अब कुछ नहीं होगा जी, पार्टी बिखर गई है वो। तो मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है उस संकट के समय में हमारी पार्टी बिल्कुल नहीं टूटी और कोई दरार नहीं है पार्टी में, कोई किसी किस्म का ग्रुपिज्म नहीं है, कुछ नहीं है। इन्होंने अफवाहें बहुत फैलाई, परसेप्शन बनाने की कोशिश की, झूठा प्रचार किया कि शायद अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया का नाम ले देंगे, शायद मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल का नाम ले देंगे। ऐसे मतलब झूठा प्रचार करते रहे। लेकिन हम किसी और मिट्टी के बने हुए हैं, हम नॉन पीढ़ी बैकग्राउंड से आए हुए लोग हैं। हमारे वो टांगे खींचने वाला कल्चर या एक दूसरे को नीचे दिखाने वाला कल्चर नहीं है। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। तो पार्टी और मजबूत होगी। मनीष सिसोदिया जी के आने के बाद पार्टी और मजबूत होगी और खुद भी वो बहुत मेंटली तौर पे स्ट्रांग होके निकले हैं और ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जी मेंटली तौर पे और स्ट्रांग होके निकलेंगे। और ये पार्टी जो है आने वाले फ्यूचर में देश का जो भविष्य है, देश का जो फ्यूचर है, वो आम आदमी पार्टी है। पंजाब और हरियाणा में हम जिस ईमानदारी से और जिस शिद्दत से काम कर रहे हैं और लोग उन कामों को रजिस्टर भी कर रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, तो चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, बिजली के फील्ड में हो, हेल्थ के फील्ड में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में हो, तो हम काम ऐसे करते रहेंगे। और भले ही हमारे जो है पंजाब स्टेट के जो हक बनता है, बहुत से पैसा इन्होंने रोका हुआ है, चाहे वो आरडीएफ का हो, चाहे एनएचएम का हो, चाहे और डिपार्टमेंट का हो। लेकिन हम पंजाब वाले हैं। देखो, पंजाब ने लीड किया था आज़ादी में भी, पंजाब ने लीड किया था हरी क्रांति में भी। तो पंजाब अपने पाँव पे खुद खड़ा होना जानता है और पंजाबी पूरी दुनिया में कामयाब हैं, सफल हैं। तो ये हमारे पैसे रोक के ये शायद ये जताना चाहते हैं कि पंजाब सरकार झुक जाएगी। हम कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं
और हक जो है वो पंजाबियों को लेना आता है। तो आने वाले दिनों में और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट पंजाब के जनता की भलाई में आपको सुनने देखने को मिलेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो बता दें। बिल्कुल, देखो हम नेशनल पार्टी हैं, हम हर एक चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो गांव पंचायत का हो, चाहे ब्लॉक समिति का हो, जिला परिषद का हो, नगर निगम का हो, कॉरपोरेशन का हो, एमसीडी हो, तो हर चुनाव लड़ेंगे। और आज इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई भी तारीख डिक्लेयर होती है तो हम लड़ेंगे। और शायद पंजाब के 4 बाई इलेक्शन भी हैं, तो शायद उनकी भी तारीख साथ में आ जाए। तो हम हर अपना एक एक कार्यकर्ता हमारा जोश में है। और पार्टी के पंजाब के 2.5 साल और यहाँ के 8.5 साल के काम, हम स्कूलों की, अस्पतालों की बातें करते हैं, हम धर्म की या समाज को बांटने वाली नफरत की राजनीति नहीं करते। डॉक्टर हड़ताल पंजाब की पूरे देश ट्वीट करके कहा है कि इंडिया उनके साथ है उनकी लड़ाई में, आप क्या कहें? नहीं, बिल्कुल इकट्ठे हैं जी। और अहंकार जो था वो 2024 के इलेक्शन में टूटा है। अब वो वाली बात नहीं रही जिस तरीके से पहले काम करते थे कि हम तो शायद खुदा हो गए, हम तो भगवान बन गए, जो मुंह से बोलते हैं वो कानून होता है, वो वाली बात नहीं है। लोकतंत्र ने सिखा दिया, तो जितना लोकतंत्र में सीखते रहेंगे अच्छे रहेंगे। वरना आपको पता ही है, देखा है आपने सबने कि ब्रेकफास्ट ढाका के प्राइम मिनिस्टर हाउस में था, लंच भी रखा हुआ था, 100 बंदे ने मिलना था, लेकिन वो लंच वहां की प्रधानमंत्री को नसीब नहीं हुआ। जनता लंच करके गई है उनके घर पे। पब्लिक है जी, तो पब्लिक है, जब चाहे पब्लिक आदमी अर्श पर, जब पब्लिक चाहे आदमी फर्श पर। नहीं, देखो बहुत मंदभागी घटना है और इस जमाने च इस तरह की घटना होनी नहीं चाहिए। सीबीआई ਨੂੰ केस दे दिता गया ਤੇ जो डॉक्टर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ एकता भी दिखाई है और ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹਦੇ ਲਈ स्पेशल कोई ना कोई कानून या कोई प्रोटेक्शन का जो वो बनना चाहिए। तो कल 24 घंटे के लिए डॉक्टर्स ने इमरजेंसी सेवाएं भी बंद करने के लिए कहा है। 24 घंटे तक वो लोग हड़ताल करेंगे। देखिए डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, दूसरा नाम भगवान के बाद डॉक्टर का है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कदम उठाएंगे वो, क्योंकि केस बहुत ही निंदनीय है। मतलब इस जमाने में ऐसा होना, तो सीबीआई को केस दे दिया गया है और मुझे लगता है कि सीबीआई जल्दी इसका निपटारा करके दोषी जल्दी जेल में होने चाहिए और फ्यूचर में ऐसी घटना ना हो। इसके लिए चाहे मिल बैठ के काम करना हो, चाहे सेंटर में कोई फेडरल गवर्नमेंट अगर कोई कानून बनाती है तो उसका हम स्वागत करें। बिल्कुल कराएंगे जी, जो राज्यपाल के अधिकार हैं वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें। जो एक लोकतंत्र में एक चुने हुए मुख्यमंत्री के, चुनी हुई सरकार के अधिकार हैं, हम अपने अधिकार, और क्लैश नहीं ऐसा होगा कि कोई किसी काम को रोकना है, मिलकर काम करेंगे। देखो राज्यपाल जो है वो सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट के बीच में ब्रिज का काम करता है, पुल का काम करता है। मुझे उम्मीद है कि हमारे पंजाब के जो राज्यपाल अभी नए गुलाब चंद कटारिया जी आए, वो 8 बार के विधायक भी रहे, 1 बार MP भी रहे, मंत्री रहे और असम के राज्यपाल भी रहे, बड़ा तजर्बा है उनके पास। तो हमारा पैसा जो रुका हुआ है वहाँ पे, या कुछ बिल रुके हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो, क्योंकि एक बहुत सुलझे हुए और एक्सपीरियंस्ड राज्यपाल हैं, तो हमारा वो मसला भी हल करवा के देंगे। और मैं आज भी मिल के आया हूँ और कल भी 15 अगस्त में हम साथ थे, इकट्ठे थे राजभवन में, तो हम इकट्ठे मिल के काम करेंगे और पंजाब की